ये हैं दुनिया के 5 सबसे बड़े आइडियाज। मर्फीज लॉ। तुम जिस चीज से सबसे ज्यादा डरोगे कि ना हो, उसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। किडलिन्स लॉ। तुम्हें जो प्रॉब्लम है अगर तुम उसे लिख लो तो आधी तो वो वहीं सॉल्व हो जाएगी। विल्सन्स लॉ। तुम्हें अपने ईगो और बिलीफ को साइड में रखना होगा जब तुम कुछ नया सीख रहे होगे। फॉल्कलैंड्स लॉ। जब तुम्हारा डिसीजन लेना जरूरी ना हो तो जल्दबाजी डिसीजन मत लेना। गिलबर्ट्स लॉ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो काम में आती है वो ये है कि कोई बताता ही नहीं है कि एग्जैक्टली करना क्या है। कोई तुम्हें क्लियरली डायरेक्शंस बताता ही नहीं है। अब तुम मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन से आइडियाज तुमने खुद फील करे हैं या जो तुम्हारे साथ हुए हैं। अकेले बैठे हो तो अपने थॉट्स को कंट्रोल करो, गुस्से में हो तो अपने डिसीजंस को कंट्रोल करो, दोस्तों के साथ हो तो अपनी जुबान को कंट्रोल करो, कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो अपने ईगो अपने घमंड को कंट्रोल करो, ग्रुप में बैठे हो तो अपने बिहेवियर को कंट्रोल करो, और अगर कोई तुम्हें गलत बोलता है तो चुप रहो और अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। इन 6 जगहों पे अगर तुमने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया तो तुम्हारी लाइफ धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी। लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगेंगे और तुम धीरे धीरे एक एवरेज इंसान से बेहतर बनने लगोगे। और वैसे भी जो इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता उसके लिए अपनी लाइफ को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। फॉलो फॉर्मो। 24 घंटे सबके पास होते हैं लेकिन 90% लोग इन्हें वेस्ट कर देते हैं, इसीलिए तुम अपने 24 घंटों को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। 8 8 8। पहले के 8 घंटों में तुम्हें एकदम डीप वर्क करना है, फिर चाहे तुम स्टडी करो, अपना कोई बिजनेस करो या अपना कोई भी काम, लेकिन तुम्हें काम इतनी शांति से करना है कि लोगों को सिर्फ रिजल्ट दिखाई दे। तुम क्या काम कर रहे हो और कब काम कर रहे हो ये किसी को पता ही न चले। दूसरे 8 घंटों में से तुम्हें 2 घंटे अपनी बॉडी को देना है, फिर चाहे रनिंग करो, होमवर्कआउट करो, जिम करो। 2 घंटे तुम्हें अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली को देना है। 1 घंटा तुम्हें खुद के साथ अकेला बैठ के भाई नेक्स्ट डे की प्लानिंग करनी है, और बाकी बचे हुए 3 घंटों में भाई तुम कुछ भी कर सकते हो, खाना पीना जो भी तुम्हारा दूसरा काम है। और लास्ट बचे हुए 8 घंटों में भाई तुम्हें अच्छी से स्लीप लेनी है और अपने माइंड को और बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करना है, क्योंकि थकी हुई बॉडी और थकी हुई माइंड के साथ भाई तुम नेक्स्ट डे कभी भी सेम पावर और सेम एनर्जी के साथ काम कर ही नहीं पाओगे। अगर तुम अपने पूरे दिन के टाइम का यूज कुछ ऐसे करोगे तो तुम्हारा बहुत सारा टाइम भी बचेगा, और भाई जो भी तुम काम कर रहे हो ना तुम्हें उसमें बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। तो अपना टाइम वेस्ट होने से बचाओ और ऐसे ही कंटेंट के लिए पेज को फॉलो करके रखो। इस दुनिया की सबसे डेंजरस चीज पता है क्या है? ईगो। जब एक इंसान के ईगो में बात आती है ना तो एक साफ सफाई करने वाला बंदा दुनिया का बेस्ट फुटबॉल प्लेयर बन जाता है, एक स्कूल टीम से रिजेक्ट होने वाला बंदा वर्ल्ड क्लास बास्केटबॉल प्लेयर बन जाता है। मतलब ईगो एक ऐसी चीज है कि इस दुनिया में एक इंसान से कुछ भी करवा सकती है। तो अपने इस ईगो को अपने करियर में लेके आओ भाई। याद करो कैसे लोगों ने तुम्हारे और तुम्हारे सपनों का, तुम्हारे हालातों का मजाक बनाया था, वो कैसे तुम पे हंस रहे थे और तुम उस पर चुप थे, क्योंकि तुम्हारे पास जवाब देने को, खुद को प्रूफ करने के लिए कुछ भी नहीं था। उस बेइज्जती को और लोगों के हंसने को अपने ईगो में लो, डेली उस बात को याद करो, उस बात को अपने माइंड में लॉक करो और अपने सारे गोल्स और सारे ड्रीम्स को अचीव करके उन लोगों को प्रूफ कर दो कि वो ड्रीम सिर्फ कहने के लिए, तुम्हारे अंदर उनको पूरा करने की हिम्मत थी, तभी तुमने उन लोगों के सामने वो बातें करी थी। और अगर तुम्हारे अंदर अपने ड्रीम्स को अचीव करने की हिम्मत नहीं है तो बनवाते रहो खुद का मजाक और इस रील को स्क्रॉल कर दो।